नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र शेखावत जीके बाय डी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट की ओर चल रहे हैं। अब तक 10 या 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो आप पहले वो करके आना, तभी ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आने वाला है। और आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएँ। ठीक है, अब इधर देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब ये देखो, प्रथम 100 कौन सी संख्या है? प्रथम 100 n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। और इसने क्या बोला है? प्रथम 100 प्राकृत संख्या है, तो 1 से स्टार्ट होगी प्राकृत संख्या, 1 से लेकर 100 तक। अब सर 100 तक कौन गिने इनको एक एक को? तो इसके एक सूत्र होता है n+1/2। ये इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है, प्राकृत संख्याओं को ज्ञात करने का सूत्र होता है, लगातार प्राकृत संख्याओं को ज्ञात करने का सूत्र होता है ये, जिसमें n क्या होता है? पदों की संख्या, कि कितने पद हैं। तो इस क्वेश्चन में कितने पद हैं? एक प्रथम 100 पद है। 100 ही तो पद है, लगातार है ये तो, 1 2 3 4 काउंटिंग है, लगातार है। कितने पद है? 100 पद है। तो इस सूत्र में यदि हम इस मान को रख देंगे, मैंने क्या बोला? n क्या है? पदों की संख्या, और पद कितने हैं? टोटल 100 पद है। तो इस सूत्र में रख के दोगे एक बार, n का मान यदि अपने 100 माना है तो इसमें रखो 100 n 100, फिर 100 + 1/2। अब देखना इधर, 100 × 101/2। अब इसको इससे काट देंगे 2 से, तो क्या आएगा? 50। इधर देखो, 50 × 101, तो क्या आएगा? 0 तो ऐसे किसी और 505, मतलब 50। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्या देखनी है पहले तो। प्रथम 100 n प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? पहले ये देखो, जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो संख्या प्राकृत संख्याएं होती है। आपको इतना ध्यान रखना है। और 100 प्रथम प्राकृत संख्याएं, मतलब 1 से लेकर 100 तक डायरेक्ट। अब इसको एक सूत्र होता है। अब 100 को 100 99 को जोड़ेंगे, फिर 98 97 96, ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, और इतना टाइम भी नहीं होता अपने पास एग्जाम में। तो इसका एक सूत्र होता है n+1/2। ये लगातार प्राकृत संख्याओं को ज्ञात करने का सूत्र होता है ये। ठीक है, इसमें n क्या होता है? पदों की संख्या। और अपने पास कितने पद दिए हुए थे? 100 पद। तो इसमें हम n का मान रख देंगे 100 + 1/2, 100 × 101/2। 2 से 100 को काटेंगे 50, और 50 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 50 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 से 40 तक सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। इधर तो क्या थी? प्रथम 100 डायरेक्ट ही पूछ ली थी, तब हम क्या कह रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 100 तक। अब क्या बोल रहा है? 1 से 40 तक सम प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब सम देखना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, कहाँ तक? 40 तक। अब इसमें मेरे को n का मान चाहिए। अब n मैंने क्या बताया था? पदों की संख्या। अब आप तो इसको देख के मत बोलना आप कि पद उसमें 40 है, उसमें पद 40 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने पास 1 था क्या? यहाँ पे नहीं था। 3 था क्या? नहीं था। इसमें लगातार थे, तब हमने पद को 100 मान लिया था। इसमें लगातार नहीं है, 1 छोड़ के 1 है। तो जितने पद हैं टोटल 40 है, उनका आधा हो जाएगा। आधा कितना होता है 40 का? आधा हो जाएगा 20। और 20 क्या होगा? n का मान। इसमें टोटल पद आप जोड़ के देख लेना, 2 4 6 8 10 12, ये टोटल 20 ही पद हैं। तो n का मान क्या होगा? 20। और ये जो सूत्र है, ये क्या होता है? सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। ठीक है, अब n का मान क्या है यहाँ पर? 20 + 1, 20 ऐसा का ऐसा, और ये 21, 0 ऐसा का ऐसा, और 21 दूनी 42। ठीक है, तो ये आ जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 से 20 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करूं। अब अपने को क्या देखना? 1 से 20 तक की विषम होनी चाहिए और 20 तक होनी चाहिए। अब 20 तो सम है, वो कैसे लिखेंगे? तो 19 तक। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि n क्या होता है? पदों की संख्या। अब आप इधर ये देख के मत बोलना कि पद कितने हैं? 19। पद 19 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्रम से है क्या? पहले तो ये बताओ, क्रम से है नहीं। क्यों नहीं है? अपने को क्या बोला था इसमें? विषम। तो विषम है तो सम को हम लेंगे नहीं। तो सम वाली जितनी भी संख्याएं थी, 2 4 6 8, ये संख्या तो छूट गई, अपने को लेनी नहीं थी। तो ये पद 19 कैसे होंगे? नहीं होंगे। और 20 सम संख्या है, तो वो वैसे नहीं आएगी। तो अपने को क्या करना है? ये जितनी भी संख्या है, अपने को कितने पद दे रखे हैं? 20।
तो इनके आधा कर लेंगे, तो 20 का आधा क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास पद कितने हुए 10 पद है। 1 से 20 तक विषम संख्याओं के पद 10 ही होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, एन का मान है, एन का मान क्या होगा 10 और 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 हो जाएगा। 1 से 20 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा 100 होगा। और ये सूत्र है कि क्या सूत्र है, ये सूत्र है, क्या सूत्र है, विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र है। क्या, एन स्क्वायर। जितने भी पद हो, पदों को आपको इधर देख के नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें सम संख्या काउंट नहीं होती है, विषम संख्या काउंट होती है। और आपको कहां से पता लगेगा कि अपने पास कितने पद हैं, जो भी यहाँ पे संख्या हो उसका आधा कर लेंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, एन का मान हो जाएगी। और आपके पास सूत्र है फिर तो, एन की संख्या कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 क्या हो जाएगी 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का, विषम प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, -1 + 2 -3 + 4 -5 प्लस का 6, ऐसे चलता चलता माइनस का 99 और प्लस का 100 है, का मान ज्ञात करना है अपने को। अब इधर देखो, -1 प्लस का 2, ये प्लस माइनस है, इसे कितनी देर करेंगे अपन लोग, इसका कोई सूत्र तो है नहीं, एक कितनी भी संख्या आ जाएगी। तो इसको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, जो भी संख्या लास्ट में आएगी ना उसका आधा कर देना अपने को। अब संख्या क्या है लास्ट में 100 है, 100 का आधा क्या होगा, 100 का आधा क्या होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया 50 आ गया। अपने को क्या ध्यान में रखना है, वापस से देख लेना, -1 प्लस का 2, माइनस प्लस ऐसी कभी भी स्थिति बने तो अपने को क्या देखना है, लास्ट की संख्या देखनी है। 100 है, 100 का क्या करना है अपने को आधा करना है, फिर कोई भी संख्या हो उसका आधा कर देना है अपने को। जो भी संख्या है 100 है और उसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 50। अब इसको आप जोड़ के देख लेना, अपने घर पर कैलकुलेटर निकालना और 100 तक की संख्याओं को लेना और ऐसे जोड़ के देखना, घटा के भी देखना, आपका आंसर 50 ही आएगा। ठीक है, ये आपके लिए ट्रिक थी। 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और देख लेंगे अपन लोग, डेली का 5 ही क्वेश्चन का रखेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं रखेंगे, 5 क्वेश्चन का रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पिछले जैसा ही है, पिछला आपको यदि कम समझ में आएगा तो इसमें पूरी हो जाएगी आपकी। -1 प्लस का 2 -3 प्लस का 4, कहां तक, -149 और प्लस का 150 तक। अब मैंने क्या बताया था, जो भी यहां पर लास्ट में आए, जो भी कोई भी संख्या हो, चाहे वो मतलब सम संख्या होनी चाहिए, विषम का अलग है। आप ये मत देखना कि सर ने विषम का नहीं बताया, विषम का कल बताऊंगा, ये सम का ही है, विषम का नहीं है, विषम का कल बताऊंगा। आप ऐसे मत समझना कि सर ने बताया नहीं है विषम का क्या होगा, विषम का अपन लोग कल बात करेंगे उसकी, आज सम का देख लो। और एक मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको सम का। ठीक है, इधर देखो, लास्ट संख्या क्या है 150, आंख मीच कर इसको 2 से डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा 75, आपका ये प्लस में आएगा, मतलब ये संख्या प्लस की है तो ये आंसर भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, फिर जो भी संख्या हो, कुछ भी अपने को कुछ मतलब नहीं है, प्लस माइनस चलेगी। तो आपको एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है, जो भी लास्ट का पद होगा उसको उठाना है, उसमें 2 का भाग देना है, जो भी उत्तर आएगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। और ये एक क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए दे रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज है, यहां पर माइनस का चिन्ह था, अब की बार मैंने यहां पर प्लस का 1 कर दिया है और माइनस का 2 कर दिया है, समझ गए। और लास्ट की संख्या प्लस की आ रही थी 2 क्वेश्चनों में, अब ये संख्या माइनस की आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस की संख्या है, इधर प्लस की संख्या थी तो आंसर प्लस में आया था, इधर माइनस की संख्या तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।